गुजरात से भर भर कर वोटर बिहार लाए जा रहे हैं? क्या गुजरात के वोटर्स अब बिहार के वोटर्स बनकर इस बार विधानसभा में वोटिंग करने वाले हैं? दरअसल दोस्तों, विपक्ष ने बड़ा ही आरोप लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि वोटर आईडी कार्ड के पुनरीक्षण को लेकर बिहार में ऑलरेडी बवाल मचा हुआ है। एक से बढ़कर एक सबूत विपक्ष के जरिए पेश किया गया। राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग पर बड़ा वाला एटम बम फोड़ दिया और बताया कि देखिए चुनाव आयोग किस प्रकार से धांधली कर रहा है और भाजपा को जो है इस धांधली में सपोर्ट कर रहा है, उसको चुनाव जितवा रहा है। हालत तो ये हो गया है दोस्तों कि अब एक के बाद एक ऐसे सबूत पेश किए जा रहे हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग के पास भी अब कोई जवाब शायद नहीं बचा है दोस्तों, क्योंकि अभी जो खबर निकलकर सामने आई है वो चुनाव आयोग की शाख के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव के जरिए बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ा आरोप जो है लगा दिया गया है। रंगे हाथ वोटर्स के जो गुजरात से वोटर आ रहे हैं उसके सबूत अब लोगों के सामने, जनता के सामने पेश कर दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं, ऐसा आरोप तेजस्वी यादव के जरिए लगाया जा रहा है। मोदी शाह की शाख पर बनाई है दोस्तों, उनकी पूरी की पूरी राजनीति पर बनाई है। गुजरात अगर अमूमन देखा जाए तो सीधे तौर पर मोदी शाह से जुड़ता है और राजनीति में मोदी शाह इसी गुजरात से, जी हाँ, इसी गुजरात का पूरे देश में परचम लहराते हैं और गुजरात के विकास मॉडल की दुनिया को दुहाई देते हैं, देश को दुहाई देते हैं। और इसी गुजरात से भर भर कर वोटर को बिहार लाया जा रहा है, ऐसा आरोप तेजस्वी यादव के जरिए लगा दिया गया है। आप टाइम्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है और इसमें तेजस्वी यादव के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा है वो साफ तौर पर आपके सामने है। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। भाजपा के प्रभारी भीखू भाई दलसनिया पटना के वोटर बन गए हैं। उन्होंने अपना आखिरी वोट 2024 में गुजरात में डाला था, लेकिन वो भी, जी हाँ, वो अभी भी पटना के वोटर बने हुए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के नेता तेजस्वी यादव के जरिए ये बड़ा खुलासा कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों, बीजेपी के डिप्टी सीएम, जी हाँ, विजय सिन्हा को लेकर बड़ा खुलासा तेजस्वी यादव के जरिए किया गया था और अब बिहार में जो गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं उनको लेकर तेजस्वी यादव के जरिए बड़ा बम, आइटम बम फोड़ दिया गया है। एक के बाद एक बातें जो है चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर खड़े हो रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को ये तमाम जानकारी पता थी? अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो यही शख्स, जैसा आरोप तेजस्वी यादव के जरिए लगाया जा रहा है कि यही शख्स जो है गुजरात के वोटर थे, लेकिन अब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है तो ये बिहार के भी वोटर बन गए हैं। इस खबर को जैसे ही तेजस्वी यादव ने शेयर किया है, हर तरफ लोग इस बारे में बातचीत करना शुरू कर चुके हैं कि आखिर किस चीज पर चुनाव आयोग के भरोसा किया जाए। ऑलरेडी राहुल गांधी के जरिए बड़े बड़े आरोप लगाए गए, वो भी सबूत दिखाकर। 1-1.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बहुत सारे चुनाव आयोग की गलतियों को पकड़ा और लोगों के सामने लाकर रखा। और चुनाव आयोग पर जब विपक्षी दलों के सांसदों के जरिए प्रदर्शन किया गया, उनके दफ्तर पहुंचने की कोशिश की गई, तो आपने देखा कि क्या और किस तरीके से विपक्षी दलों के सांसदों को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, जो कि सीधे तौर पर कहा जाता है कि लोकतंत्र का गला घोटने जैसा काम जो है किया गया दिल्ली पुलिस के जरिए। ऐसे आरोप लग रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार में एसआईआर मामले पर घमासान पहले से ही चल रहा है। डॉग बाबू, बिल्ली कुमारी
और ना जाने किन किन नामों के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों पर पहले ही क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया था। और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से निशाना साध दिया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया है कि वो चुनाव आयोग के जरिए वोटों की चोरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कागजात दिखाए हैं और दावा किया है कि मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके रिश्तेदार के दो एपिक नंबर हैं। जी हाँ, मुजफ्फरपुर की जो मेयर है और जो उनके रिश्तेदार हैं उनके दो एपिक नंबर है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बिहार भाजपा के संगठन मंत्री भीखूभाई दलसनिया पटना के वोटर बन गए हैं और अब वो गुजरात, जी हाँ, अब वो गुजरात के रहने वाले थे लेकिन अब वो बिहारी हो गए हैं। संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने कहा कि आज तक चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पहले बीजेपी, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को चुनाव जीतने के लिए लगाती थी, लेकिन अब जब ये सब कुछ बेकार हो गया तो इन्होंने चुनाव आयोग को लगा दिया है। साल 2020 में भी इन्होंने वोट की चोरी की थी। मात्र 12,000 वोट के अंदर से 10 सीट हम हार गए थे। इसी तरीके से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। ये बात तेजस्वी यादव के जरिए उठाई गई है। तेजस्वी यादव ने आगे ये भी कहा कि पिछली बार हमने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से जुड़ी चीजें सामने लाई। आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल बीजेपी का सहयोग कर रही है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और बीजेपी के लोगों का एक नहीं बल्कि दो एपिक नंबर एक ही विधानसभा से बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है दोस्तों कि मुजफ्फरपुर जिले में बीजेपी की मेयर निर्मला देवी जो है और उनके मुताबिक निर्मला देवी का एक ही विधानसभा के अंदर दो एपिक नंबर आईडी है। ये दोनों ही अलग अलग है, केवल निर्मला देवी नहीं बल्कि निर्मला देवी के 2 देवर हैं और उनके दोनों देवर के भी दो एपिक नंबर हैं। इस तरीके की बातें जो है कही जा रही है तेजस्वी यादव के जरिए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाते हुए दावा कर दिया है कि 257 बूथ निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर और 153 बूथ संख्या पर निर्मला देवी का नाम रजिस्टर है। निर्मला देवी के देवर दिलीप कुमार और मनोज कुमार के भी दो एपिक नंबर मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक बूथ पर निर्मला देवी के उम्र में 48 साल है और दूसरे यानी कि 257 बूथ नंबर वाले पर 45 साल उम्र दर्शाया गया है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी के दिग्गज नेता भीखूभाई दलसनिया पर अपनी बात रखी और तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं, गुजराती लोगों को बिहार के वोटर बनाए जा रहे हैं। भाजपा के प्रभारी भीखूभाई पटना के वोटर बन गए हैं। आखिरी वोट उन्होंने 2024 में गुजरात में दिया था। हालांकि ये सही है कि उन्होंने गुजरात से अपना नाम कटवा लिया है और वो पटना के वोटर बन गए, लेकिन 5 साल हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी 1 साल के अंतराल में वो पटना के वोटर बन गए। ये वोटिंग खत्म होगी तो कहीं और के वोटर बन जाएंगे। इस तरीके की बातें भी तेजस्वी यादव के जरिए उठाई गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, 5 साल में इलेक्शन होता है और 5 साल में आप अगर किसी दूसरे स्टेट के वोटर आईडी नाम में जुड़वाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन साल भर में इस तरीके की प्रक्रिया की जाती है तो मंशा पर सवाल जरूर उठ जाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी गुजरात के लोगों को भी लाकर बिहार में वोटर बना कर अपने लिए फायदा का इस्तेमाल कर रही है ताकि उससे वोटों में जो है ज़्यादा बढ़ोतरी हो और भाजपा को सपोर्ट समर्थन मिले और वो जीत जाए। तेजस्वी ने आगे ये भी कहा कि एसआईआर के नाम पर बिहार के अंदर बेईमानी की जा रही है। जिनका नाम कट गया है उनको अपील करने का मौका कब मिलेगा? अभी तो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, लेकिन जो दस्तावेज नहीं दे पाए हैं, ऐसे में इस संख्या में और वृद्धि हो सकती है। 17 अगस्त को हम वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिल बैठकर विमर्श करने वाले हैं और इस पर चर्चा करने वाले हैं कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए या नहीं किया जाए। तेजस्वी ने कहा है कि भाजपा के लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ पहले से ही तय किया गया है। चुनाव आयोग क्यों डर रहा है? वो विपक्ष के सवालों का सामना क्यों नहीं कर रहा है और विपक्ष के सवालों का समाधान क्यों नहीं निकाल रहा है?
इस तरीके की बातें तेजस्वी यादव के जरिए उठाई जा रही है। दोस्तों, नवभारत टाइम्स हो या टाइम्स नाउ हो, इस वक्त तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर हर तरफ चर्चा का विषय बन रहा है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में हमेशा की तरह ऐसी खबरों को तवज्जो नहीं दिया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इन खबरों को ऐसे गायब कर दिया जाता है जैसे ये खबर है ही नहीं। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।